कोशिश के बिना सुधार नहीं होता, संघर्ष कभी बेकार नहीं होता। कोशिश के बिना सुधार नहीं होता, संघर्ष कभी बेकार नहीं होता। मेहनत से बदलती हैं किस्मत की रेखाएं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। मेहनत से बदलती हैं किस्मत की रेखाएं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी गद्य का साहित्य का पहला पार्ट 1 आपने देख लिया है और बच्चों के डिमांड पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जी दूसरा पार्ट इसका जल्दी सेंड करें, इसलिए आज पार्ट 2 इसका आ रहा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए, इस सत्र के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में भी बताए गए हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 अर्थात इसका दूसरा भाग। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको जाकर सर्च कर लें शौर्य एकेडमी परिवार। उसमें आपको हिंदी के बहुविकल्पी 51 प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से बताए गए हैं, समझाए गए हैं। उसका अध्ययन आप कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम आज क्वेश्चन नंबर 52 से 1 से 51 तक पार्ट 1 में कवर हो गया है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम पार्ट 2। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ख है चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काव्य संग्रह है। ग है आंसू डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। घ है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सही है ऑप्शन नंबर क, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट है क, फोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे की कृति। ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाटककार थे। ग है प्रेमचंद्र महाकवि थे। घ है अजंता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर क। कौन सा सही बच्चों? क, फोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे की कृति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन सत्य हैं, उसे पहचान कर लिखिए। क है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ख है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। ग है जन्मे जय का नागयक राय कृष्ण दास का नाटक है। घ है सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाव उपाध्याय की रचना है। ठीक है बच्चों, 54 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे एक महान कवि थे। ख है भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ग है कलम का सिपाही प्रेमचंद की रचना है। घ है उजली आग यशपाल का निबंध है। कौन सा सही है बच्चों? 55 में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ख, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, जो कि बहुत ही फेमस है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 56 पे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित मेरी आत्मकथा एक प्रमुख उपन्यास है। ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति रस मीमांस एक आलोचना ग्रंथ है। ग है चलो चांद पर चले रचना पर जयप्रकाश भारती को यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। घ है कलकत्ता से पिकिंग डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय की रिपोर्ट तार्ज है। इसमें 56 में सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अब चलते हैं 57 पे।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक उपन्यास है। ख है तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ग है गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समालोचन ग्रंथ है। घ है साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय का एक नाट्य ग्रंथ है। 57 का बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ख। तितली जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 58 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है। ख है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ग है गुलाब राय भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक हैं। घ है राहुल संस्कृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा जीवनी साहित्य विद्या है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ख। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, जो आप जानते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। ख है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक कहानीकार हैं। ग है बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। घ है प्रेमचंद्र कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 59 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन घ है बच्चों प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। गद्य को कवियों की डैश 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 मतलब फिल इन द ब्लैंक है, क्या कहा गया है? गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? कसौटी। ऑप्शन दिए हुए हैं भंगिमा, कसौटी, ताल, ये सभी। कसौटी सही है बच्चों, इसमें याद रखिए कसौटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? ऑप्शन का है निबंध है। ख है आलोचना है। ग है यात्रावृत्त है। घ है स्मरण है। कौन सा है बच्चों ये? ठीक है, ऑप्शन नंबर 61 इसमें सही हो जाएगा यात्रावृत्त, क्योंकि क्या है ये? यात्रावृत्त है एक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ग सही होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का है एकांकी, ख है नाटक, ग है पत्रिका, घ है कहानी। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क। क्या कहा जाता है? एकांकी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 63 पे। राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कौन थे? कौन थे बच्चों? ऑप्शन आपका ग सही है, गद्य गीतकार। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बाकी जो शेष है उनको जल्दी जल्दी सीधा आंसर बताते हुए शुरू करेंगे, ताकि कम टाइम में हो जाए, टाइम ज़्यादा न लगे। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन जल्दी जल्दी से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? ठीक है, कलम की सिपाही की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ख सही है इसमें, अमृता राय। ठीक है बच्चों, अमृता राय। चलते हैं 65 पे। धर्मयुग का संपादक कौन है? धर्मयुग का संपादक कौन है? आंसर हो जाएगा इसमें धर्मवीर भारती। कौन सा हो जाएगा बच्चों? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ख सही है। चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध का नाम बताइए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध का नाम है रेती के फूल। पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 67 क्वेश्चन पे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। कौन सा है बच्चों? मर्यादा और हंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मर्यादा और हंस। अब चलते हैं 68 की तरफ। अंजलि काव्य की रचयिता है। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है वो बताना है बच्चों। वो है रामकुमार वर्मा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ख है रामकुमार वर्मा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ।
ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? फिर से सुन लीजिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? इसमें ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थानी व ब्रज भाषा में। कौन सा सही है? राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है? 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, वो नाम बताना है। आंसर हो जाएगा इसमें जागरण काल। कौन सा बच्चों? जागरण काल। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 71 71 देखते हैं, जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश में हुआ था? इसमें ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, बंग प्रदेश में हुआ था। 72 देखिए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन थे? राम कुमार वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ग सही है, इसमें राम कुमार वर्मा थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर वर्धेन द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? उनकी आलोचना कौन सी है उसको बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज इनकी आलोचना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, फोर्ट विलियम। ठीक है, 74 पे चलते हैं, प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगी गद्य काव्य। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ग सही है, गद्य काव्य विद्या होती है। अब चलते हैं 75 पे, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी? बच्चों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? काफी लोग को याद भी होगा। आंसर हो जाएगा इसमें मेरी असफलता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, मेरी असफलता है। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की थी? किसने लिखा था इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। ऑप्शन देखिए, कोई दिया होगा इसमें, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ख सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 77 देखते हैं, भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण द्वारा रचित निबंध का नाम बताना है। ठीक है बच्चों, 77 है, ठूठा आम होता है उनका, और ऑप्शन क सही हो जाएगा, ठूठा आम। 78 देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो उनके द्वारा लिखा गया था साधना के पथ पर। ऑप्शन देखिए कौन सा है? साधना के पथ पर। ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, 79 क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक है बच्चों, ये उपन्यास है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ख उपन्यास है। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, उपन्यास शब्द संस्कृत किस शब्द से बना है? ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपन्यास शब्द संस्कृत किस शब्द से बना है, ये बताना है। ठीक है बच्चों, ये उपन्यस्त शब्द से बना हुआ है। उपन्यस्त, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, उपन्यस्त शब्द। 81 देखते हैं, अशोक के फूल विद्या का नाम है। अशोक के फूल विद्या का नाम क्या है? ललित निबंध होता है। देखिए, ललित निबंध पहला ही सही है, ललित निबंध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82, मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विद्या है। मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा कौन सी है? तो वह है सुख सागर, खड़ी बोली गद्य में होती है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका का नाम है चाँद। तो ऑप्शन देख लीजिए, चाँद क सही है। माधुरी इंद्र प्रभा क्या है? 84 है, माधुरी इंद्र प्रभा क्या है? तो माधुरी इंद्र प्रभा क्या है बच्चों? पत्रिका है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, इसमें एक पत्रिका है। ये बहुत लोगों को पता भी होगा आप लोगों में, और जिनको नहीं याद है वो आज पता हो गया। वीणा वीर सत्सई रश्मि क्या है? क्या होती है बच्चों? ये काव्य होती हैं। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, काव्य। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित रचना का नाम बताना है, वो है सूर्योदय की बुनियाद। कौन सा सही है? सूर्योदय की बुनियाद, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं 87 पे। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व है बच्चों। टाइम कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, कम से कम समय में किया जाए। अब चलते हैं 87 पे। रचना में छंद के बिना
भी कविता के गुणों का समावेश हो वह विद्या क्या कहलाती है? तो विद्या कहलाती है गद्य गीत। कौन सा हो जाएगा? गद्य गीत होता है बच्चों, ये होता है। 88 क्वेश्चन है। आधी इरावती तितली किस रचना की कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 89 क्वेश्चन है। अवधी बघेल छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? तो ये पूर्वी हिंदी होती हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 90 है। ममता कौन सी विद्या है? विधा है तो एक कहानी है। ममता क्या है? कहानी है। क्षयवादी युग का दूसरा नाम क्या है? तो क्षयवादी युग का दूसरा नाम है शुक्ल युग। क्या है बच्चों? शुक्ल युग। ऑप्शन में देख लीजिए शुक्ल युग कहाँ दिया है, यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचान कर लिखिए। इसमें जो असत्य कथन है उसको पहचान कर लिखना होगा, तो फिर हमें सभी ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। गोदान प्रेमचंद की रचना है। शिकार श्री राम शर्मा की कृति है। ठीक है बच्चों, इसमें क सही हो जाएगा। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की निबंध रचना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है। 93 देखते हैं। बर्फ की गुड़िया का रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया का रचनाकार थे जयप्रकाश भारती, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। समीक्षा विद्या कौन सी है? समीक्षा विद्या कौन सी है? तो भ्रमण गीत सार। देखिए ऑप्शन कौन सा है? भ्रमण गीत सार, ये सही हो जाएगा। 95 है। प्रेमांजलि पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं, तो इसके कहानीकार होते हैं प्रेमचंद है, ये सबको पता होगा। इजी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बीच बीच में आ जाते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है कविगंग। कविगंग है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्वामी दयानंद। बहुत फेमस नाम है स्वामी दयानंद। ठीक है बच्चों, और थोड़े से क्वेश्चन है जिसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इसको छोड़ के चले जाएंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, वो बाद में पछताएंगे। ठीक है बच्चों। 98 है। कौन से निबंध में हृदय तत्व अथवा रंगात्मकता का प्रधानता होता है? तो होता है भावात्मक निबंध। क्या होता है बच्चों? भावात्मक निबंध। 99 है। साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विद्या का क्या नाम है? वो होती है कहानी। 100 नंबर है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास का क्या नाम है? तो परीक्षा गुरु। यहाँ पे है परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 101 की तरफ। 101 जीवनी के समान लोकप्रिय विद्या कौन सी है? जीवनी के समान लोकप्रिय विद्या आत्मकथा होती है, तो ये सही हो जाएगा। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक दृष्टिकोण। ठीक है। 103 पे चलते हैं। 103 है। राज्यश्री के रचनाकार का नाम बताइए। राज्यश्री के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख सही है। पश्यंती कौन सी विद्या है? तो पश्यंती क्या होता है बच्चों? निबंध होता है। ठीक है। 105 देख लीजिए। लहरों के राजहंस के रचनाकार का क्या नाम है? मोहन राकेश। कौन है बच्चों? मोहन राकेश। ठीक है। 106 पे चलते हैं। मेरा परिवार रेखांचित्र किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की है ये। ठीक है। और 107 देख लीजिए। प्रार्थना तरंगिणी दोनों किसकी रचना है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, वियोगी हरि। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़े से समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को मैंने समझाने का प्रयास किया, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगे, हर सब्जेक्ट की आएंगे। ठीक है बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बारे में हम हैं ना, क्यों परेशान होते हैं आप? 95+ लेने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको दिलाएंगे। बस हमारी बातों को आप सुनते चलिए और उसी के हिसाब से अनुसरण करिए। ठीक है बच्चों? ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि अच्छी लगी। और भी 1-2 वीडियो इस पे बनेंगी बहुविकल्पी क्वेश्चनों पे। ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के गद्य साहित्य का इतिहास समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।